हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो आज है मंडे। तो आज जो थी मेरी मंडे फास्ट वाली पूजा थी, तो वही है। उस दिन थोड़ा मुझे लेट हो जाता है, तो मैं बाहर का व्यू भी आपको दिखा रही थी कि कितना सनी डे था आज। तो उसके बाद मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। तो आप देख ही सकते हो कितना टाइम हो गया था क्योंकि मुझे कुछ लंच का भी प्रिपरेशन करना था। तो मैंने आपको दिखाया अभी कि सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग की स्टडी जो है 1 आवर की जो है अप्रोक्स हो चुकी थी। उसके बाद मैं अपना जो सेकंड स्लॉट है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें जो है वही मैं आदित्य रंजन सर का वीडियो देख रही थी, जो कि एक मैराथन है 10 आवर्स का। ये चैप्टर है परसेंटेज का। तो मैं अभी टाइम है तो फिर क्या है, मैं नोट्स बना के अच्छे से कर रही थी, बुक को साथ में रख के कि जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैं लिख लूँगी, और बाकी सर के साथ साथ मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो अभी ना मैं काम कर रही हूँ, मतलब सुबह से ये प्रॉब्लम हो रही है। मतलब इस फ़ोन में ना अब धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगी। जो पहले मैंने बोला था ना, वैसे दोबारा से होने लगा है, हैंग होने लगा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पीडीएफ वगैरह रहती है। अभी मुझे ना सफाई करनी पड़ेगी इसकी। ये वाला बटन ना काम नहीं कर रहा, फ़ोन ही काम नहीं कर रहा। तो मेरी सुबह से जो स्टडी हो चुकी है 3 आवर्स की। अभी मैं इसको रीस्टार्ट करूँगी ना, तब जाके ये मोबाइल थोड़ा वर्किंग मोड में आएगा दोबारा। जैसे मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखो, ये बैक ही नहीं जा रहा, ये काम ही नहीं कर रहा ये वाला बटन ना। तो ये पहले भी ऐसे ही होता था, मेमोरी ज़्यादा फिल हो जाने। तो मैं अभी इसको रीस्टार्ट करूँगी तो ये जो टाइमर है ये 0 हो जाएगा। तो अभी 1 बज रहे हैं, तो उस हिसाब से आप समझ लो कि 3 आवर्स की मैंने स्टडी की है। तो जब मैं इसको रीस्टार्ट करूँगी तो अगेन 0 से स्टार्ट होगा। तो दोबारा से मैं स्टार्ट करूँगी तो 0 से दिखाएगा, तो उसी हिसाब से काउंट करके मैं बता दूँगी कि आज कितने दिन की स्टडी हुई है। ओके, तो फिर मैं इसको रीस्टार्ट कर लेती हूँ। तो अप्रोक्स जो है 3 आवर्स की स्टडी हो चुकी थी। फिर फ़ोन में हैंग होने लगा था, तो मैंने रीस्टार्ट पे कर दिया था। तो 3 आवर्स के स्टडी में जो है मैंने परसेंटेज वाला चैप्टर किया हुआ था, और इंग्लिश जो था उसमें मैंने किया हुआ था, और हिंदी मैंने बोला था कि मैं स्टार्ट करूँगी इस वीक। तो हिंदी में मैंने टॉपिक चूज़ किया हुआ था, जो वाक्य के भेद, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो ये जब मैं अपने बुक से सर्च करने गई, जो मेरे पास बुक है आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की, तो इसमें मुझे वो मिला ही नहीं जिस टाइप का क्वेश्चन जो आता है, जो संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य क्या होता है, साधारण वाक्य क्या होता है, इससे रिलेटेड मुझे मिला नहीं। मैंने काफ़ी सर्च किया तो मुझे मिला नहीं। उसके बाद जो है मैंने यूट्यूब में सर्च किया, और यूट्यूब में 2 मैंने लेक्चर देखे थे, क्योंकि मंडे फास्ट था तो उस दिन ना ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती है। तो फिर मैं उस दिन ऐसे ही अवॉइड करती हूँ ज़्यादा बोलने वाला जो भी रहता है मेमोराइज करने का। तो मैं ज़्यादातर जो है उस दिन वीडियो ही देखती हूँ, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं होती है और बार बार पानी की प्यास भी लगती है। तो जो भी हो, तो इसलिए मैंने काफ़ी सर्च किया, आप देख ही सकते हो, तो मुझे मिला नहीं वो। तो उसके बाद मैंने वीडियो देखा। वीडियो में एक सर है, मैं चैनल का नाम ही भूल गई, जो भी हो, तो उससे मुझे काफ़ी क्लियर हो गया था चीज़ें। तो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगा था कि उसमें ट्रिक भी बता रखी थी सर ने कि क्या ट्रिक होती है। और एक दूसरा चैनल था शायद अंकित भाटिका सर का, तो क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर है, मतलब, तो फिर मैंने उनका देखा हुआ था, तो मुझे काफ़ी क्लियर हो चुका था। मुझे ये था कि हिंदी जब कर ही रहे हैं तो एक बार में फिनिश करते। तो मैंने एक ही दिन में जो मेरा टॉपिक था हिंदी वाला वो कंप्लीट कर लिया था। और तो आज का जो डे था उसमें मैंने ज़्यादातर जो है मैथ में इन्वॉल्व किया, और जो हिंदी ये वाला जो टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, जो मंडे को मैंने वीकली प्लान में शेयर किया हुआ था। तो इसमें जो है ऐसे ही है कि आपको जब लगता है, मैं वीकली प्लान इसलिए शेयर करती हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैं भी अब ऐसे ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को 1 घंटे दिया, दूसरे सब्जेक्ट को दूसरा घंटा, नहीं। जब मुझे लगता है कि हाँ ये एनफ है, क्योंकि ओनली जीए से जो मैं मॉर्निंग के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे चूज़ करती हूँ, उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट रहता है मैं 2 घंटे एटलीस्ट लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, क्योंकि आपको क्या है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो
तो पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ो तो उसका आधा घंटा जो है प्रीवियस जो भी आपने पढ़ा हुआ उसका रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर क्या है, रिवीजन पोर्शन इतना ज़्यादा होता रहता है जो हम सोचते हैं कि वीकेंड में हम कर लेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा हो जाता है और अधिकतर तो हम भूल ही जाते हैं। तो इसीलिए उसी दिन ही जब भी आप पढ़ने बैठो ना, मेन रूल मतलब जैसे बोलते हैं ना गांठ बांध लेना, वैसे ही है कि जब भी पढ़ने बैठो तो प्रीवियस वाला आधा घंटा स्लॉट ऐसा रखो कि उसका रिवीजन ही करना है हमें। चाहे अगर आपका ऐसा हो रहा है कि 1 वीक में इतना रिवीजन का पोर्शन हो गया कि आपको 2 घंटे रिवीजन में लग गए, तो वो भी ठीक है, वो भी चलेगा, लेकिन हमेशा ना यही ट्राई करना है। क्योंकि मैं भी ये चीज़ें ना, मैं भी लालची हो जाती हूँ कि नहीं सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है और जल्दी पढ़ लेते हैं, रिवीजन तो है, याद तो है, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो मैं खुद को ही बार बार रिमाइंड करती हूँ, मैं आपको भी वही बोल रही हूँ जो मैं खुद को बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप ही के साथ ही शेयर कर रही हूँ, नहीं, मैं खुद को भी यही बात याद दिलाती हूँ कि नहीं, रिवीजन करना है पहले, उसके बाद न्यू थिंग लर्न करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से है। तो फिर क्या है, 2 घंटे तो एटलीस्ट होना ही चाहिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, कि आधा घंटा आपने रिवीजन किया, उसके बाद जो है 1 घंटा आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा, और उससे रिलेटेड जो आधा घंटा है उससे रिलेटेड जो भी MCQ बनते हैं वो आप ट्राई करो। चाहे वो टेक्स्ट बुक में आप टेस्ट दे के भी देख सकते हो, मतलब जिससे आपको क्या अच्छा फील होगा कि हाँ ये मैंने याद किया है, या आप शॉर्ट नोट्स के जैसे आप खुद को एनालिसिस कर लो कि मैंने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। तो पढ़ने का बेस्ट तरीका यही होता है। तो अभी जो है टाइम 5 o'clock हो रहा है, शाम हो चुकी थी, तो अंधेरा होने वाला था, तो मैं बाहर ही आ गई थी स्टडी करने के लिए। और बेटा जो है उसका काम होता है कि इवनिंग के टाइम पे ना पानी देना, और जो घर का जो है शाम की जो दिया बत्ती करना होता है वो मैंने उसको बताया हुआ है कि उसी को करना है। तो क्या होता है, जिस दिन मेरा मिस हो जाता है, जिस दिन मैं पूजा नहीं कर पाती, तो एटलीस्ट ये है कि वो दिया बत्ती कर देता है। तो ये मतलब रिचुअल्स हो जाता है, तो फिर अच्छा रहता है। बच्चे को ना छोटे बचपन से सिखाओ तो वो अच्छा रहता है, फिर वो बड़े होके ना वो शर्माते, स्पेशली जो बॉयज़ है ना वो शर्माते कि हाँ ये तो लड़कियों का काम है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से है, तो छोटे बचपन से ही छोटी छोटी चीज़ें सिखाने से आपका काम भी आसान हो जाता है और बच्चे बड़े होके हेजिटेट भी नहीं होते हैं। तो फिर मैं बाहर का व्यू भी दिखा रही थी आपको कि अभी इतना मतलब इस तरह का व्यू रहने लगा है शाम का जो है। मैं सनसेट अभी दिखा ही नहीं पाती क्योंकि सनसेट अब व्यू दिखता ही नहीं है, डायरेक्ट ही जो है वो शाम दिखती है। तो फिर मैं आ गई थी नाइट टाइम स्टडी करने के लिए। तो डिनर वगैरह हो चुका था, तो उसके बाद जो है मैं नाइट टाइम स्टडी में जो है मोस्टली जो है पेपर 2 जो मेरा है सब्जेक्ट मैथ वो ही करती हूँ। तो काफ़ी लोगों ने ये पूछा हुआ था कि क्वेश्चन कि आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम मतलब बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं कहाँ से कर रही हूँ। मेरा पेड बैच भी था, तो उस पेड बैच से मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला, तो मुझे खुद से ही करना पड़ता है। मैंने लोगों को यूट्यूब चैनल है मैंने बताए हुए थे, तो हो सकता है तो कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं, क्योंकि काफ़ी लोग क्वेश्चन एक ही सेम क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसका कमेंट का जवाब देना फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता। फिर ऐसा भी लगता है कि मैंने उनको आंसर नहीं किया तो वो थोड़ा रूड बिहेव उनको लगता है। तो ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी बार जो है बताया हुआ है। और मैं ये बोलूँगी कि ना जो ये बुक के बारे में भी पूछा हुआ था, तो ये बुक मुझे लगता है कि कोई सी भी बुक हो जो हमारा ग्रेजुएशन पोर्शन जो है ना उसके लिए आपको कोई सा भी यूट्यूब चैनल अगर फॉलो करते हो या आपके पास पेड बैच भी हो, आपके पास ये बुक होनी ही चाहिए। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपका, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप सॉल्व नहीं करते, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तब तक आपका दिमाग चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन करने के लिए हमें बुक तो चाहिए। तो इस बुक में जो है इतने सारे MCQs है, और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आंसर भी गिवन है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्या इसका रीज़न है, कैसे सॉल्व होगा, तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर भी इंक्लूड है। सारे क्वेश्चन मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन 80% उनके सॉल्यूशन है। तो आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसी बुक में है, तो भटकना नहीं पड़ेगा। तो मैं ये जो बुक है डेली ही मैं करती हूँ। ये वाली भी एक बुक है और ये एक यूथ पब्लिकेशन है वो भी है, दोनों ही मैं करती हूँ। इसके अलावा एक और तीसरी बुक है वो मैं कम यूज़ करती हूँ, वो 11-12 का पोर्शन है, उसके लिए मैं कर लेती हूँ। या बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना हो या इजी लेवल का क्वेश्चन करना हो तब मैं वो करती हूँ। तो ये 3 बुक है, ठीक है। तो फिर यही तक था, फिर उसके बाद जो है मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था।
8 आवर्स की स्टडी हो चुकी थी, क्योंकि मॉर्निंग मतलब 1 बजे से पहले मेरी 3 घंटे की स्टडी हो चुकी थी, और आफ्टर जो दोपहर के बाद जो है वो 5 घंटे की स्टडी हो चुकी थी। तो उसके बाद जो, क्योंकि मेरा फास्ट था, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, तो मैंने कोई शूट नहीं किया। तो फिर यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।